ज्यादातर लोगों को लगता है कि सांस फूलने की बीमारी केवल फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है। हमने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा समर्पित क्लिनिक बनाएंगे जहाँ से सारे वैज्ञानिक तरीके से मरीज की जांचें करी जाएंगी और उसे खुद अवगत कराया जाएगा कि ये क्या बीमारी है और इसका कैसे इलाज होना चाहिए। क्योंकि जॉइंट कोलैबोरेशन होगा कार्डियोलॉजी और पल्मोनोलॉजी का, हार्ट संबंधित फेफड़े से संबंधित मिलकर हम सब लोग की जांच करेंगे, जिसके अंदर इंडिविजुअल होगा, मरीज की सबसे पहले जांच करी जाएगी, समस्या पूछी जाएगी और उससे संबंधित जो भी जांचें हैं जैसे कि डीसीपी हो गया, इकोकार्डियोग्राफी हो गया, एक्सरे हो गया, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो गए, सीटी स्कैन हो गया, तो मरीज को इधर से उधर भागना नहीं पड़ेगा। एक ही क्लिनिक में आकर इसकी सांस से फूलने वाली संबंधित समस्याएं जो है वो वहीं पे उसी क्लिनिक पे उसकी जांच होगी, डायग्नोसिस होगी और ट्रीटमेंट चलेगा। ये हमारा उद्देश्य है इस क्लिनिक को शुरू करना। तो आजकल लोगों को लगता है कि सांस फूलना मतलब लोग क्या समझते हैं कि ये नॉर्मल एज रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई मोटापे की जुड़ी समस्या है, मोटा हूँ इसलिए मेरा सांस फूल रहा है, सीढ़ी पे चलने पे सांस फूलना नॉर्मल है। ऐसा नहीं है। ये सब सांस फूलना किसी भी गंभीर समस्या से आने से पहले का सबसे बड़ा गंभीर लक्षण है। इसको अगर हमें सही समय पे जांच कर ली जाए तो हम बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। पहले ही बताया कि सांस फूलना जो है मेन सिम्टम कार्डियोलॉजी से रिलेटेड होता है, चाहे वो नाड़ियों धमनियों के अंदर ब्लॉकेज है उसकी वजह से सांस, हार्ट फेलियर का सिम्टम है, कोई वॉल्वुलर वॉल्व खराब है आपका तब सिस्टम है, या हार्ट की मसल्स की प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कार्डियोमायोपैथी होते हैं, उसमें भी सांस, फेफड़ों की बीमारी की वजह से भी सांस फूलती है। हमारा जो क्लिनिक होगा ये कोलैबोरेशन होगा, जॉइंट हार्ट और लंग्स के डॉक्टर मिलकर इस चीज के अंदर दोनों बैठ के एक पर्टिकुलर टाइम पे मरीज की जांच करें। हाँ जी, अभी पूरे दिल्ली में या पूरे इंडिया के अंदर ही स्पेशलिटी ब्रेथलेसनेस क्लिनिक के नाम से है ही नहीं। हम ये पहली बार स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं यूरोप में और अमेरिका में देखकर आया कि इस तरह के क्लिनिक चलते हैं वहाँ पे, क्या तरीके से जांच होती है वहाँ पे। तो आई डिसाइडेड कि हमें यहाँ पे इस तरह का क्लिनिक शुरू करना चाहिए। नहीं तो लोग परेशान होते हैं, सांस फूल रही है, कोई कहता है फेफड़े वाले डॉक्टर को दिखा दो, कोई कहता है कार्डियोलॉजी में दिखा दो, कोई ओबेसिटी की वजह से मोटापे की वजह से सोचता है वो वहाँ चला जाता है। तो हमें कोई गैस की बीमारी, कोई सांस की बीमारी समझ सकता है, तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसकी जांच करनी होगी और एक निष्कर्ष निकालना होगा वैज्ञानिक तरीके से ये प्रॉब्लम है और उसको वहीं पे मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन देना है उसको। पेशेंट को आया उसको वहीं पे सॉल्यूशन मिल गया, उधर से उधर नहीं भागना पड़ेगा। क्योंकि सांस फूल रही है, अगर चाहे वो जवान आदमी की सांस फूल रही है चाहे वो बूढ़े आदमी की सांस फूल रही है, एज की वजह से सांस फूलना नॉर्मल नहीं। अगर सांस फूल रही है तो वो एक गंभीर समस्या का लक्षण है। तो एज कोई बार नहीं है। अगर 20 साल के बच्चे की दौड़ते हुए सांस फूल रही है तो भी जांच करानी चाहिए, और चाहे 70 साल के इंसान सीढ़ी चढ़ने की सांस फूल रही है तभी जांच